हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, कहा अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान पर बढ़ा समय का दबाव, ईरान की तेल सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित। ट्रंप ने ईरान पर सख्त रुख दोहराया, कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा और अमेरिकी कार्रवाई में करीब 75% लक्ष्य भेदे गए। ट्रंप के मुताबिक नाकाबंदी पूरी तरह असरदार है, ये सब परमाणु हथियार के बारे में, उनके पास परमाणु बम नहीं हो सकता और वे परमाणु बम नहीं बना पाएंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति अब अच्छी नहीं है, नाकाबंदी के कारण उनका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, वे समझौता करना चाहते हैं। ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सोशल मीडिया पर दुश्मन के मीडिया अभियान से सावधान रहने की चेतावनी दी है। पेजेश्कियान ने साफ किया है कि देश में हार्डलाइनर और मॉडरेट जैसा कोई विभाजन नहीं है, सभी ईरानी एक है और चेतावनी भी दी कि किसी भी आक्रामक कदम का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने दावा किया कि इजरायल की कार्रवाई के बावजूद ईरान की राज्य संस्थाएं पूरी एकजुटता और अनुशासन के साथ काम कर रही हैं। अराक्ची ने कहा कि युद्ध का मैदान और कूटनीति दोनों एक ही रणनीति के हिस्से हैं और देश पहले से ज्यादा एकजुट है। भारत को लेकर पहले विवादित पोस्ट करने वाले ट्रंप के सुर बदले हैं, बताया भारत एक महान देश है, पीएम मोदी को कहा अपना खास दोस्त। दुनिया में तेल संकट पर रूस सरकार का बड़ा बयान सामने आया है, कहा कि बाजार में तेल की कमी नहीं होने देंगे, हम तेल की कीमतों को स्थिर करने में मदद कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के सवाल उठने पर ट्रंप ने कहा कि हमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि बिना परमाणु हथियार के ही वो ईरान को खत्म कर चुके हैं और किसी भी इन हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि लेबनान इजरायल के बीच सीजफायर 3 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल बातचीत हुई है। गाजा लेबनान तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा है, कहा कि ईरान को भी शामिल कर शांति समझौते की कोशिशें जारी हैं। व्हाइट हाउस में डिप्लोमेटिक मीटिंग पर ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह को लेकर क्षेत्रीय शांति वार्ता अहम मोड़ पर है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 90 अरब यूरो के कर्ज और रूस पर नए प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी है। मैक्रों ने यूरोपीय संघ के कदम को अच्छा बताया है। यूक्रेन दौरे पर पहुंचे प्रिंस हैरी का राजधानी कीव में जोरदार स्वागत हुआ। हैरी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की, कहा अभी भी वक्त है, यूक्रेन युद्ध रोके, जान गंवाने से किसी का भला नहीं होगा। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्लेतो के खिलाफ मुकदमा चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने हत्या के आरोपों को सही माना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में सैमसंग कर्मचारियों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। बोनस और सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर के सड़कों पर हजारों कर्मचारी उतरे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में सारे रिकॉर्ड टूट गए। 92.88% से ज्यादा वोटिंग हुई। बंगाल की हरिरामपुर सीट पर सबसे ज्यादा 95.91% मतदान हुआ। कुशमंडी सीट पर 95.38% मतदाताओं ने वोट डाले। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया, कहा बंगाल की जनता का ये प्यार आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भीषण मतदान पर टीएमसी का बयान आया, कहा पहले चरण की 152 सीटों में से 125 पर टीएमसी जीतेगी। बंगाल में वोटिंग के रिकॉर्ड पर चुनाव आयोग का बयान आया, कहा चुनाव प्रक्रिया में सुरक्षा बल मुस्तैद रहे, इस बार वेबकास्टिंग 100% त्रुटि रहित रही। अपने ऊपर हमले को लेकर के शुभेंदु सरकार का बयान आया, कहा हार के डर से टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। आसनसोल दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा मॉल की गाड़ी पर हमला हुआ। चलती कार के पीछे से पत्थर मारे गए। कार के अंदर सेफ्टी हेलमेट पहनकर नजर आई बीजेपी नेता। उधर मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान भयंकर बवाल हुआ। हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हुमायूं कबीर से टीएमसी कार्यकर्ताओं की हाथापाई हुई। कबीर ने कहा टीएमसी के कार्यकर्ता स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर हिंसा कर रहे हैं। बीरभूम में केंद्रीय बलों पर पथराव हुआ। स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। सीआरपीएफ ने लाठीचार्ज किया। बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच बेलूर मठ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, संतों से मुलाकात की। हावड़ा में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के दिन कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे। वॉर रूम से लगातार लाइव मॉनिटरिंग करते रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने हुगली में घुसपैठियों को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा घुसपैठियों के नाम काटने से दीदी को दर्द होता है। बंगाल के बारासात में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए उन्होंने वोट मांगे। वोटिंग के दिन बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी पर ममता बनर्जी का हमला, कहा अधिकारियों को डराने के लिए अमित शाह कोलकाता में बैठे हैं। बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद सीएम ममता ने ईवीएम का राग अलापा, कहा बम्पर वोटिंग से ईवीएम में हेराफेरी के भी संकेत मिल रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए सीएम ममता की कोलकाता में रैली, पदयात्रा कर लोगों से उन्होंने वोट मांगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 2,50,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आमंत्रण पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पिंगला में मतदान के दौरान बूथ को खाली छोड़ने पर सभी मतदान कर्मियों को निलंबित कर दिया। घटना की जांच शुरू की गई है। तमिलनाडु में एक ही चरण में पूरे राज्य में मतदान पूरा हुआ। लगभग 85% वोटिंग हुई।
सुपरस्टार विजय और कमल हसन ने वोट डाला। आम मतदाताओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। मतदान के दिन ट्रांसपोर्ट ठप। विजय ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा। हजारों मतदाताओं के फंसे होने का आरोप लगाया। विजय ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की। जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर विकास और उत्पादन करने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया। अपनी अनछपी किताब पर विवाद को लेकर आज तक से बोले जनरल नराव ने कहा, एलएसी पर भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है। सेना पर सरकार को पूरा भरोसा है। सीएम हेमंता की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट होने के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया। दस्तावेज को नकली बताया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे। गोरखपुर के इको पार्क में पोज देते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैमरामैन बने सांसद रवि किशन। केंद्र सरकार का मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा। राज्य को केंद्र सरकार से एमएसपी पर 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित करने की स्वीकृति मिली है। सीएम मोहन ने केंद्र की बात मानी। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इंडियन स्पेस एसोसिएशन द्वारा इंडियन डिफेंस संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम अब सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। बिना प्रमाण पत्र किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली में आईएएस अफसर की बेटी के रेप और हत्या के आरोपी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई। फिंगरप्रिंट का लॉकर खोलने के लिए बॉडी कैमरे में घसीटा। टेरी गढ़वाल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की गई। गाजीपुर निशा हत्याकांड के बाद हिंसा मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। 10 नामजद आरोपियों को पुलिस ने 10 दिन के रिमांड पर भेजा। नोएडा की फैक्ट्रियों में ओवरटाइम अब खत्म हुआ। 1 मई से 2 शिफ्टों में काम होगा। हजारों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतीजे घोषित हुए। 10वीं में 90% से ज्यादा और 12वीं में 80% से ज्यादा छात्र सफल हुए। यूपी बोर्ड में 10वीं में कशिश और अंशिका वर्मा संयुक्त टॉपर रहीं। वहीं 12वीं में शिखा वर्मा ने टॉप किया। बठिंडा में 2 स्कूलों और रेलवे स्टेशन को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुरक्षा एजेंसियों ने सघन जांच अभियान चलाया। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोले गए। पुजारियों ने बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ में आईटीबीपी का स्वच्छता अभियान चलाया गया। तप्तकुंड और अलकनंदा नदी किनारे 3 दिन तक सफाई अभियान चलेगा। उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। कई राज्यों में येलो अलर्ट है। 2 से 3 डिग्री तापमान और भी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार पारा भी बढ़ रहा है। वहीं 42 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। 44 डिग्री सेल्सियस के पार गया पारा। तापमान और लू धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त। गोरखपुर में भी चिलचिलाती धूप से लोग परेशान। 42 डिग्री तक तापमान पहुंचा। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जयपुर में भी लोगों को गर्मी से बचाने के लिए सड़क किनारे नेट जीरो कूलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एक समय में 30 लोगों के बैठने की क्षमता है। मिर्जापुर में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 11 लोगों की मौत हुई। अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से कार में आग लग गई। सभी यात्री जिंदा जल गए। बिहार के नवादा में स्कूटी चार्जिंग के दौरान बैटरी में ब्लास्ट हो गया। भीषण आग में घर का कमरा जलकर राख। लाखों का नुकसान। केरल के तिरुवनंतपुरम में मुकुंदीमाला महाड़ी इलाके में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी दाऊद अहमद के भोपाल स्थित घर की कुर्की की गई। मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में वेतन मांगने गई शिक्षिका के साथ बदसलूकी, बाल पकड़कर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जमुई में एक छात्रा का अपहरण कर लखीसराय में दुष्कर्म करने की घटना, रेप का वीडियो वायरल करने और छोटी बहन को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पौड़ी गढ़वाल में गुलदारों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानलेवा हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूरत में शादी के 2 महीने बाद महिला ने आत्महत्या कर ली। मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस जांच में जुटी है। सूरत में फुटपाथ से 3 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। क्राइम ब्रांच ने रतलाम से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। सोशल मीडिया पर छाया हरियाणवी सिंगर वीर दहिया का गाना। शानदार गाने में दमदार प्रस्तुति। समाज में बढ़ते अपराध के खिलाफ सशक्त संदेश। रणवीर सिंह ने आधिकारिक तौर पर फिल्म डॉन 3 छोड़ दी है। 10 लाख का साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया है। धुरंधर की सफलता के बाद सारा अर्जुन को संजय लीला भंसाली की बड़ी फिल्म मिली है। मधुबाला बायोपिक में निभाएंगी मधुबाला का किरदार। आईपीएल में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हराया। पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर पहुंचा है चेन्नई। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 208 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में मुंबई की पूरी टीम 104 रन पर ऑल आउट हो गई। चेन्नई की ओर से विकेटकीपर संजू सैमसन ने शत की पारी खेली। 54 गेंदों में 101 रन जड़े। तो गेंदबाजी में चेन्नई सुपर किंग्स के अकील हुसैन का कमाल देखने को मिला। 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट झटके। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला है। बेंगलुरु में दोनों के बीच टक्कर होगी।